टेक लॉकडाउन, हर लॉकडाउन का अपना असर, तीसरे लॉकडाउन में बढ़े मामले, चौथे ने देश को पहुंचाया टॉप 10 में। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन किया जा रहा है। एक के बाद एक लॉकडाउन लागू हुआ और अब 5वां लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें काफी छूट दी गई है। वहीं माहिरों का ये भी मानना है कि लॉकडाउन 4 में ज्यादा छूट मिलने की वजह से भारत में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन 5 में ज्यादा छूट दी गई है। चलिए अब जानते हैं हर लॉकडाउन में देश का हाल। लॉकडाउन 1.0। हमारे देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। उसके बाद 2 फरवरी तक ही केरल में 3 कोरोना संक्रमित सामने आ गए। ये तीनों ही चीन के वुहान शहर से लौट कर आए थे। उसके बाद करीब 1 महीने तक देश में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं मिला, लेकिन 2 मार्च के बाद से संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ती चली गई। फिर कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। हालांकि इस फैसले से पहले 22 मार्च को 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू किया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान 10,914 मामले सामने आए थे, जबकि इनमें से 1,325 लोग ठीक हो गए थे और 386 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये भी सच है कि इस दौरान काफी सख्ती बरती गई थी। लॉकडाउन 2.0। इसके बाद 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही मोदी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहां कुछ छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे लॉकडाउन में भी सरकार द्वारा काफी सख्ती बरती गई। ये लॉकडाउन 19 दिनों तक रहा, जिसमें 31,094 मामले सामने आए। इस लॉकडाउन के दौरान 8.45 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 1,067 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1,463 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे लॉकडाउन में हर 11 दिन बाद केस डबल हुए, जबकि लॉकडाउन से पहले हर 4 दिन में केस दोगुने हो रहे थे। लॉकडाउन 3.0। अब बारी आई तीसरे लॉकडाउन की। सरकार ने लॉकडाउन फेज 3 में थोड़ी और रियायतें दी तो मामले भी उसी तरह से बढ़े। लॉकडाउन फेज 3 के 14 दिन में 9 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई और भारत में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 19.47 लाख हो गया, जिनमें संक्रमण के 53,359 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या 96,137 हो गई। जिसमें से इस लॉकडाउन के दौरान 25,232 लोगों के ठीक होने के साथ कुल ठीक होने वालों की संख्या 37,091 हो गई और मरने वालों की संख्या 3,039, जिनमें से 1,576 तीसरे लॉकडाउन के थे। 6 मई से 12 मई के बीच हर दिन नए मरीजों की संख्या 3,100 से 4,000 के बीच रही। सिर्फ 10 मई को मरीजों की संख्या 4,000 को पार कर गई। भारत में 14 मई तक 13.9 दिनों में कोरोना के केस दोगुने हो रहे थे। 7 से 13 मई के बीच नए मरीजों के बढ़ने की संख्या 4.98% से 6.93% के बीच रही थी, यानी औसत एक हफ्ते की ये दर 5.69% रही थी। ध्यान रहे कि 3 मई के बाद लॉकडाउन में छूट दी गई थी। लॉकडाउन 4.0। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच ढील देने की वजह से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। आंकड़ों से पता चला है कि चौथे चरण में लॉकडाउन के कुल मामलों के करीब आधे मामले सामने आए। बता दें कि सिर्फ लॉकडाउन 4.0 में कुल 85,974 मामले सामने आए। लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हुआ था, जो 31 मई तक चला, यानी 14 दिन। ये 14 दिन ही सबसे अधिक भारी पड़े।
बता दें कि लॉकडाउन 4 से पहले भारत कोरोना संक्रमित देशों की सूची में 12वें नंबर पर था, लेकिन लॉकडाउन 4 के शुरुआती दिनों में ही जिस तेजी से मामले बढ़े, उसके बाद ये 10वें, फिर 9वें, 8वें और अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अब 1 जून से लॉकडाउन 5 अनलॉक आ गया है, जिसमें काफी ज्यादा छूट दी गई है, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया से इस कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।